हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल काशी अकेडमी पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आइए हम आज अपने इस लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हेनरी का नियम पढ़ते हैं। यह लगभग में हर साल पूछता है, सन 2024 में भी पूछा था, इसलिए इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 3 नंबर में आता है। पहले तो हेनरी का नियम पूछेगा और उसके बारे में लिखेंगे ये सब। उसके बाद पूछ देगा इसकी सीमाएं क्या हैं। अगर सीमाएं पूछ दिया तो वो 3 या 5 नंबर में हो जाएगा, समझ लिए। सीमाएं और डिफिनेशन पूछा तो अगर ये नहीं देता है तो इस पर सवाल एक जरूर देता है। इसलिए इस नियम को आइए अच्छे से पढ़ते हैं। क्या है हेनरी का नियम, आइए जानते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से याद हो जाए, एकदम सिंपल है। कैसे पढ़ेंगे, इतना तक वो सब लिख लेंगे। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ऐसे तो लिख दिए। फिर लिखेंगे स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता। क्या लिखेंगे, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता। सीधे सीधे याद करिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता। क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता। क्या ये कैसे याद करेंगे, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता। क्या, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। बस सिंपल है ऐसे। क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। मेरे साथ बोलिए एक बार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। आइए, इसका इक्वेशन है अर्थात। अगर पेपर में लिखेंगे यहाँ पर अर्थात, अब इस डिफिनेशन को इक्वेशन के रूप में m प्रोपोर्शनल टू p या m बराबर kp, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट k आएगा। अब ये सब हम लिख दिए। अब पूछेंगे आप कि इस सब का मतलब क्या है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि m बराबर क्या होता है। मतलब कि m को किसको कहते हैं और p किसको कहते हैं। m जो होता है उसे किसे कहते हैं, घुली हुई गैस की मात्रा को m से प्रेजेंट करते हैं, और p को साम्य पर गैस का दाब। क्वेश्चन में लिखे रहेगा, दिया रहेगा कि घुली हुई गैस की मात्रा इतना है तो उतना है, तो आप समझ जाएंगे कि वो m का मान दिया है। और p क्या है, साम्य पर गैस का दाब, और k क्या है, समानुपाती स्थिरांक। तो इस नियम को आप लोग समझ लिए। आइए एक बार और याद करते हैं कि एक ही बार में याद हो जाए आपको। हेनरी का नियम, इस नियम के अनुसार, मेरे साथ बोलिए, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। आप लोग इसको समझ गए होंगे। आइए हम हेनरी की सीमाओं को समझते हैं। हम लोगों ने नियम को और उसके इक्वेशन को जान लिया। आइए समझते हैं आगे सीमाएं क्या होती हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहली सीमाएं हैं, दाब बहुत आंशिक न हो या फिर कम न हो, ताप बहुत कम न हो, विलयन तनु हो। एकदम सिंपल है, समझिए, एकदम सिंपल है। बुक में देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा है सीमाएं, एकदम सिंपल एक एक लाइन का है। दाब बहुत कम ना हो या फिर दाब बहुत आंशिक न हो। क्या है पहला सीमाएं, दाब बहुत आंशिक न हो। दूसरा क्या है, ताप बहुत कम न हो, ताप बहुत कम न हो। तीसरा क्या है, विलयन तनु हो, तनु मतलब कि डायलूट, विलयन तनु न हो। और चौथा क्या है, गैस विलायक से रासायनिक अभिक्रिया न करे। जो गैस है हमारा, विलायक से रासायनिक अभिक्रिया न करे। ये इसकी सीमाएं हैं कि मतलब कि इन्हीं के बीच रहकर ही हमें सब हेनरी का नियम लागू करना है। तो पहला क्या है, फिर से पढ़ते हैं, दाब बहुत आंशिक न हो। दूसरा है ताप बहुत कम न हो, विलयन तनु हो, गैस विलायक से रासायनिक अभिक्रिया न करें। एक एक बार इसको पढ़ेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। पहला क्या है, दाब बहुत आंशिक न हो, ताप बहुत कम न हो, विलयन तनु हो, गैस विलायक से रासायनिक अभिक्रिया न करे। तो आज हम लोगों ने हेनरी के नियम को अच्छे से पढ़ा, एकदम अच्छे से, उसकी सीमाओं को जाना, इक्वेशन को जाना, और ये लगभग में हर साल पेपर में आता है।
इसके पहले के मतलब कि मोललता, मोल अंश, विलयन क्या होता है, ये सभी वीडियो आगे हमारी प्लेलिस्ट में लगी होंगी, आप जाइए देख लीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।